Hello students, how are you? I hope you are fine and studying well. कल आप लोग को मैंने पढ़ाया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 जो कि पूरा क्लियर कर दिया था मैंने और वहां तक आप लोग फेयर कंप्लीट कर लिए होंगे। नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करने चल रहा हूँ जो कि फैक्टराइजेशन का है। चैप्टर का नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगभग खत्म हो गया था और फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बचे थे, तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को लेके चलते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.6। पहला क्वेश्चन है, उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे किया जाएगा उसको हम बताते हैं। आपका एक्सरसाइज 6.6 है। एक्सरसाइज 6.6 का पहले क्वेश्चन का सी वाला है। पहले का सी वाला है 20a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसी को फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसमें सारे देखो सब मल्टीप्लाई में एकदम इजी है फैक्टराइज करना। प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर को कैसे फैक्टराइज करते हैं आप लोग पहले ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 10 2 5 और उसके बाद 5 1। तो 20 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 20 का फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं a की पावर 2 है, यानी a को 2 बार लिखते हैं। a इंटू a इंटू b की पावर 2 है, यानी b को भी 2 बार करना है। b इंटू b और c की पावर 2 है, यानी c को भी 2 बार लिखना। बस यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक ना, जो नंबर रहेगा उसको फैक्टराइज कर देना है। जितनी पावर लिखी हुई है, a की 2 पावर लिखी थी 2 बार कर दिया, b की 2 बार लिखी थी 2 बार कर दिया, c का 2 बार लिखा था तो 2 बार कर दिया। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। कुछ मोनोमियल्स दिए हैं। मोनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें एक ही टर्म है मोनोमियल्स होते हैं। जैसे ये x प्लस वाई लिखा हुआ, ये मोनोमियल नहीं है। अगर 2x या केवल x लिखा हुआ तो ये मोनोमियल होता है। ठीक ना। तो दूसरे क्वेश्चन पे हम देखते हैं। दूसरे का बता देते हैं आप लोगों को चौथा, दूसरे का डी वाला, बाकी आप लोग कर लेते। इसमें लिखा हुआ है 25p स्क्वायर q पावर 4 15pq स्क्वायर। इसमें क्या करना, दोनों के कॉमन फैक्टर बताने। दोनों के कॉमन फैक्टर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसे कर ले, दोनों को अलग अलग फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। 25p स्क्वायर q स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इक्वल्स टू 15pq स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा। 25 को फैक्टराइज करेंगे जैसे अभी मैंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो 25 का आएगा 5 इंटू 5, और यहाँ पे p कितना बार है, p 2 बार है तो p इंटू p, और q भी 2 बार है तो q इंटू q। ठीक है। वैसे 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करेंगे तो 15 का आ जाएगा 3 इंटू 5। यहाँ पे p एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे, q 2 बार है तो q को 2 बार लिख लिया। अब यहाँ पे लिखना था हमें कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो दोनों में मैच कर रहा होगा। तो ये देखो 5 इसमें भी है इसमें भी है, चलो एक बार 5 मैच कर गया। और कुछ है, यहाँ पे p इसमें भी है इसमें भी है तो p मैच कर ले। ठीक, उसके बाद q मैच हो गया, ये वाला भी q मैच हो गया। और कुछ बचे हैं जो मैच कर रहे हैं, और कुछ नहीं। यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे p है, इसमें अब p कोई नहीं बचा है। अब जो बचे हैं उन्हीं को लिख लेना। जैसे 5 मैच किया है तो 5 को लिख लिए, p किया तो p को लिख लिया, q किया तो q को, फिर एक बार q है तो फिर एक बार q को लिख लेते हैं। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो 5p q 2 बार है तो 5pq स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, तीसरे में से मैं एक बता देता हूँ, बाकी का आप लोग लगाना। तीसरे का जैसे बी वाला मैं ले लेता हूँ, तीसरे का बी वाला क्वेश्चन ना। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यानी टर्म लिखा हुआ है आगे
9x² y³ प्लस 18x³ y² माइनस 36 x² y²। ठीक ना, इसको मैं दो मेथड से बता देता हूँ, एक तो शॉर्ट मेथड से, एक लॉन्ग हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जैसे अभी हम फैक्टराइज कर रहे थे वैसे तीनों को फैक्टराइज पहले कर लेते हैं। ठीक ना, फैक्टराइज कर लेते, 9 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू एक्स कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार कर दिए, y 3 बार है तो y को 3 बार लिख लेना है। ठीक, प्लस 18 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स 3 बार है तो 3 बार लिख लेते हैं, y 2 बार है तो y को 2 बार लिख लेंगे, माइनस 36 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 इंटू ऐसे होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 टू 4 3 12 3 36 इंटू एक्स 2 बार है, एक्स को 2 बार कर देना है, y 2 बार है, y को 2 बार कर देना है ना। उसके बाद हमें यहाँ कॉमन फैक्टर लिखना है, तो तीनों टर्म में देखेंगे, इन तीनों टर्म में देखेंगे कौन सी चीज जो है मैच कर रही है ना। तो पहले यहाँ 3 है, देखें यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, चलो 3 3 हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है, जो तीनों में मैच करेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर 3 है, फिर देखते क्या और कोई 3 है, हाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक 3 को और कॉमन ले लेते हैं। ठीक ना, और उसके बाद x को देखते हैं, यहाँ पर देखो 2 बार x है और यहाँ भी 2 बार है और यहाँ भी 2 बार है, तो 2 बार x को भी कॉमन लिख लेते हैं, इंटू y यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पर 2 बार, तो 2 बार कॉमन हो जाएगा y भी, इंटू y इंटू y, बस और कुछ कॉमन नहीं है। तो टोटल क्या आ जाएगा 3 3 9 x² y²। ठीक ना, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड से। अब मैं थोड़ा सा इसका एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ, वो देखो क्या होगा। यहाँ पे तीनों टर्म दिख रहे हैं 9 18 और 36 ना। पहले 9 18 और 36 में ऐसा नंबर चूज कर लेते हैं जिससे ये तीनों कट जाए, हाईएस्ट नंबर होना चाहिए जिससे तीनों कट जाए। तो 9 ही है, 9 से 9 भी कटेगा, 18 भी, 36, तो 9 क्या है कम। तो चलिए यहाँ पे तीनों में क्या है, तीनों में क्या कॉमन था 9 18 और 36 में कॉमन हो गया 9, जैसा कि 9 से तीनों कट जाते हैं। उसके बाद देखिए तीनों में, जैसे यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो देखेंगे तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर दो बार x है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार, तो 2 बार सभी में हो जाएगा ना, तो x² लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे y का देख ले, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, 2 बार, तो 2 बार वाला कॉमन हो जाएगा। या यूं समझ लो जो सबसे कम पावर रहेगी वही कॉमन हो जाएगी। 9 मैंने लिख लिया, x की पावर देखें यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो x की पावर 2 कॉमन हो गया। और y की पावर में यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो y की पावर 2 कॉमन हो गया। तो सिर्फ ये लिखना था क्या कॉमन है, चाहे तो ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं या डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। ठीक, एक्सरसाइज 6.6 के चौथे क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है आप लोग को। तो चौथे में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको सी वाला बता देता हूँ। चौथे का क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला क्या है, -4 इंटू a माइनस 2b प्लस 8 इंटू a माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसमें से बताना है क्या कॉमन होगा, फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज देखो कैसे करेंगे, फैक्टराइज करना, इसमें दोनों में देखिए कॉमन क्या है। पहले यहाँ नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी नंबर है, देख लेते हैं। अब ऐसा नंबर हमें खोजना है जिससे 4 और 8 दोनों कट जाए, तो 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, तो हम हाईएस्ट वाला ही हमेशा लेंगे, बड़ा वाला ना। तो यहाँ पे क्या 4 कॉमन लेंगे, 4 नहीं और कुछ यहाँ पे है, यहाँ a माइनस 2b की पावर जब 1 है और यहाँ पे कितना है, इसकी पावर 2 है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया जो कम पावर बनाती है वही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में ये चीज है, तो कॉमन ले लेंगे 4 इंटू a माइनस 2b। ठीक ना, इसकी पावर 1 या यही इतना कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, जब मैंने यहाँ पे सारा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा -1 -1
प्लस यहाँ बचा 4 2 जा 8, यहाँ बचेगा 2 और a माइनस 2b की जो पावर 2 है एक बार कॉमन हो गया, पावर एक बार बची। ठीक है, यहाँ दो का गुणा कर देंगे अंदर -1 प्लस 2a माइनस 4b। ठीक है, यही 2a और 4b पहले लिख लो, -1 बाद में, 4 इंटू a माइनस 2b, फिर ब्रैकेट में 2a माइनस 4b माइनस 1, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा वाला, जिसमें है फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग, यानी कि यहाँ पे फैक्टराइज जो करना है ग्रुपिंग बना के करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला हम आप लोग को बता देते हैं। 5 का बी वाला क्या है, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर, यही इसमें ग्रुपिंग अरेंज करके आपको करना है। यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा ये किया है, तो ग्रुपिंग ऐसे ही दोनों इन दोनों में कॉमन बना देते हैं, इन दोनों में कॉमन बना देते हैं। अगर कॉमन नहीं बनेगा तो इसको अरेंज करेंगे, ऐसा अरेंज करेंगे ताकि कॉमन बन जाए। जैसे इन दोनों में देखो पी तो कॉमन है, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पी क्यू और इसमें आर है, इन दोनों में कॉमन बन ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। मतलब किसका किसमें कॉमन बन सकता है। अगर हम पहले का इस तीसरे से देखें, इसमें भी पी क्यू है, इसमें भी पी क्यू है, कॉमन बन जाएगा, और दूसरे का चौथा से देखेंगे तो कॉमन बन जाएगा। यही होता है ग्रुपिंग, मतलब किसका किसके साथ आसानी से कॉमन बन जाएगा वही करना है। सारे क्वेश्चन में आप लोग को ग्रुपिंग करके ही लगाना है, आगे पीछे करके जैसे ही सेट हो पाए। तो इसको पहले लिख लेते हैं, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू, इधर है माइनस पी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ p की पावर 2 है, यहाँ p की पावर 1 है, तो p की पावर n यानी कि p कॉमन हो गया। यहाँ q है, यहाँ भी q है, q कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे p कॉमन ले लिया था तो एक p बच जाएगा। यहाँ पूरा कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचा, p माइनस 1 माइनस, इधर इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया हूँ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखेंगे p माइनस 1 कॉमन है, तो p माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं और बचेगा क्या, पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। ठीक ना। तो यह कैसे लगा लेना, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज। 6 में आप लोगों को हम बता देते हैं लास्ट वाला एफ वाला क्वेश्चन देखो, 16x की पावर 4 माइनस z माइनस x की पावर 4, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे सभी में क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है। फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को बताना है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 16x की पावर 4 लिखा हुआ, इसको हम ऐसे लिखते हैं 4x स्क्वायर की पावर 2 माइनस z माइनस x स्क्वायर का भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ भी ये पूरा a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करना है, एक बार a प्लस बी लिख लेना है, एक बार a माइनस बी। एक बार a प्लस बी लिख ले, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर, ये हो गया आपका a प्लस बी। फिर दूसरा ब्रैकेट में क्या कर लेते हैं, a माइनस बी। यहाँ पे देखिए अभी एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी बन रहा है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ना लगाते हैं, यहाँ पर भी फिर से बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। यहाँ एक बार फार्मूला फिर से लगेगा, आगे वाला ऐसे ही लिखते चलेंगे, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर क्या कर देना है, इसको लिख लेना है 2x का स्क्वायर माइनस इसको लिख देना है z माइनस एक्स का स्क्वायर, जैसे ऐसे। यहाँ फिर से बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म a हो गया, ये वाला b हो गई।
तो यहाँ पे क्या कर देना, 2x प्लस कर देना, फिर 2x माइनस कर देना, बाकी आगे का ऐसे ही रहेगा। 4x स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी जेड एक्स प्लस जेड माइनस एक्स, a प्लस बी हो गया, फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा जेड एक्स माइनस जेड प्लस एक्स, माइनस जेड प्लस एक्स, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां वाला, सातवें का ई वाला हम आप लोग को बता देते हैं, और जो भी क्वेश्चन में आए हमें बताना, हम बता देते हैं। सातवें का ई वाला क्वेश्चन है 9z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना कैसे आएगा। इसमें क्या करना है, ये जो 9z स्क्वायर लिखा हो इसको हम 3z का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, z स्क्वायर होता है। इसमें हम सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे, तब क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4xy। इसी को अभी देखो हम कैसे चेंज करते हैं, ये लिखा 3z स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4y स्क्वायर को लिखेंगे 2y का स्क्वायर प्लस ये जो 4xy है इसको कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ऐसे लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी बताते हैं। इसका मतलब वही आएगा 2 टू जा 4xy। ये देखो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2y का स्क्वायर, ये 2ab, देखो किस फॉर्म में मैंने बनाया है, ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, फिर a लिखा हुआ है, फिर b लिखा हुआ है। देखो यहाँ a की जगह पे क्या है x, यहाँ भी देखो x हो गया, और ये 2y होगा। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, ये किसका फार्मूला है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का ना, वैसे ये फार्मूला किसका बन जाएगा, x प्लस 2y के होल स्क्वायर का, x प्लस 2y के होल स्क्वायर का ये फार्मूला बनता है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे किया। अब इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और इधर क्या है 3z का स्क्वायर। अब लोग ये फिर उसी फॉर्म में बन गया किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा क्या है a है, और ये पूरा क्या है b। तो क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, एक बार 3z प्लस ये, फिर 3z माइनस ये, तो लिख लेते हैं 3z प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस जब कॉमन लिए हैं तो ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, और ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक ना, ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि ये x माइनस 2y का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ 3z प्लस एक्स माइनस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यही माइनस में लिखेंगे, तो 3z माइनस एक्स, और ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है, फैक्टराइज बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइज किया जाता है उसको बताता हूँ। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों टाइप में बता देता हूँ। जैसे एक पहला वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, ए वाला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, और एक दूसरा बता देता हूँ मैं, लास्ट वाला बता देता हूँ। आई वाला क्या है 12y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 5। इन दोनों क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करना है देख लो। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब मिडिल टर्म को दो पार्ट में चेंज कर देना है। वो दोनों पार्ट क्या होंगे, ये 20 दिख रहा है, ऐसे नंबर हम खोजेंगे जिनका मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, और उन नंबर को स्प्लिट कर दे, उनको ऐड या माइनस कर दे तो क्या आ जाए 9 आ जाए। दो ऐसे नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 9, तो नंबर हम ले लेते हैं 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 नंबर 4 और 5 ले लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 20, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 करेंगे तो 9।
यहाँ भी यही करना है, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 4 + 5 में चेंज कर देंगे, यानी कि हो जाएगा x², जो x है x भी लिख लेंगे, 4x + 5x + 20, यानी कि 9x की जगह पे मैंने स्प्लिट कर दिया, क्या कर दिया, 4x + 5x में इसको चेंज कर दिया। अब पहले दूसरे में कॉमन बनाना है, तीसरे चौथे में कॉमन बना के लगा देना, बस तुरंत आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन कर लिया तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 4, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, x + 5 और जब 4 बचा। अब इन दोनों टर्म में देखो, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, इसमें भी कुछ कॉमन है, x + 4 यहाँ भी है, यहाँ भी x + 4 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, x + 5, ठीक ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब जो दूसरा आ गया, इसमें दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहाँ पे आगे यहाँ पे कोई टर्म नहीं था ना, यहाँ पर आगे कितना आ गया है, 12 आ गया। जब यहाँ आगे कोई नंबर आ जाएगा तब कैसे इसको लगाएंगे, तब हम पहले 12 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 60, इसको लिख लेते हैं और यहाँ पर 20, दो नंबर हमको लिखे ना। पहले में आपने डायरेक्ट 20 को लिया था, अब की कितना लिया, 12 5 60 को लेते हैं। अब दो नंबर ऐसे खोजेंगे, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 28 आए ना, दो नंबर कितने आ जाएंगे, 30 और 2, 30 × 2 करेंगे कितना आएगा 60, और 30 - 2 कर लेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। वही दोनों नंबर इधर ले लेते हैं, तो 12y² + 28 की जगह पर इसको स्प्लिट करके 30y - 2y कर देना, -5 = क्या आ गया 0। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, 12 और 30 में ऐसा कोई नंबर जिससे 12 भी कट जाए 30 भी कट जाए, तो नंबर क्या है 6, और y दोनों में है तो y ले लिया, नंबर 6 हो गया तो 6 2 2y बचा प्लस 5 5। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ सिंबल बदल जाएगा, 2y + 5 हो गया। अब इन दोनों टर्म में भी कुछ कॉमन है, 2y + 5 दोनों में कॉमन है, तो 2y + 5 लिख लिया और बचा क्या 6y - 1, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।